हाय गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग का एडुकेट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आइए हम लोग ये जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या है। जो अभी आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए थे उस लोकेशन और उसी बेसिस पे है आप लोग को हम ये ट्राई कर रहे हैं, ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने कंडीशन बताया था कि आप लोग के माइंड में है या नहीं। क्या है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम इक्वल टू 0 एम बिलोंग्स टू रियल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना दिए क्वाड्रेटिक, देन राइट द कंडीशन सो दैट रूट्स आर, पहला हो जाएगा इफ रूट्स आर आपका हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या होता है कंडीशन आपको लिखना है। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए कंडीशन आपको क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0। दूसरा होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स। इसके लिए क्या होगा, आपको यहाँ क्या करना होगा, इससे प्रॉब्लम से लिखना डी माइनस एम माइनस 3 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी के बदले एम देंगे, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करना है, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ये कंडीशन नहीं, ये करना है। इक्वल रूट्स के लिए आपका क्या होगा, इक्वल रूट्स के लिए डी ग्रेटर देन क्या होगा 0। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका है माइनस एम माइनस 3 माइनस 4m ये 0 होना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए। तीसरा है नॉट रियल के लिए डी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। यानी आपका माइनस एम माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ये इक्वल एंड डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स और नॉट रियल। यानी नॉट रियल तो क्या होगा, वो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी रूट के लिए क्या होगा, डी लेस देन इक्वल टू 0। चौथा आपको हम दे देते हैं अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन, इस केस में क्या करोगे, जब अपोजिट साइन है तो हम लोग आपको क्या बताए थे, जब अपोजिट साइन होता है तो क्या होता है, सबसे पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और अपोजिट साइन के लिए क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस बी बाई 2a इक्वल टू 0, ये बताए होंगे। जब अपोजिट साइन होगा तो अपोजिट साइन के लिए, सॉरी ये नहीं होगा, अपोजिट साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड के लिए हो जाएगा, एंड सेम मैग्नीट्यूड होगा तो मतलब अल्फा का मोड जब अल्फा का मोड दोनों रूट का बीटा का मोड क्या होगा, बराबर होगा, उस केस में ये 0 होता है। लेकिन अगर आपका ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है क्या बोलते हैं, अपोजिट साइन का होगा, तो इस केस में इसका कंडीशन क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ए डॉट 0 मस्ट बी क्या, ए मस्ट बी निगेटिव। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा तो ए डॉट f0 क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। तो यहाँ हमें क्या क्या करना है, डी ग्रेटर करना है ए डॉट f0, यानी आपको ए इक्वल टू इसमें लगाना है, डी ग्रेटर देन 0 लगा देंगे, डी ग्रेटर देन 0 लगा देंगे, हम लोग लिखे माइनस एम माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 और एम ग्रेटर देन इक्वल 0, और दूसरा लगा देंगे ए डॉट, ए बोले तो 1, एक जगह 1 और f0 यानी एम निगेटिव होगा, दोनों से निकाल लेंगे हम लोग।
ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। तीसरा हम ये छठा कंडीशन होगा, अपोजिट साइन का हो जाएगा, ये बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्या कंडीशन लगाना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और क्या था, ए डॉट एफ 0 ग्रेटर देन 0 और था माइनस बी बाय 2a 0। यहाँ आपको क्या करना, a1 है, f0 m, s का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, m पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बी बटे 2a, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपको हो जाएगा m माइनस 3 बाय 2 इंटू 1, ये आपका हो गया पॉजिटिव। तो ये आपको आ जाएगा फाइनल m ग्रेटर देन 3, ये हो गया m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 3। फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करके और तीनों कंबाइंड कंडीशन को लेंगे। नेक्स्ट, इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, इफ बोथ, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते डी को हम निकाल लेंगे, डी अगर ग्रेटर देन 0 तो यहाँ निकाल लेते हैं, इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 30 डी ग्रेटर 0 एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m ग्रेटर इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये होगा एम स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। m अगर लेंगे तो m माइनस 9 और माइनस कॉमन लेंगे तो m माइनस 9, ठीक है, तो m माइनस 9 और ये हो जाएगा m माइनस 1। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0, इसको हम नंबर लाइन पे लिखेंगे 1 और 9, ये पॉजिटिव होगा तो m का कोफिशिएंट 1 है, m का कोफिशिएंट 1 है, ऑड पावर है, तो हम लोग क्या देखे हैं, जब ये पॉजिटिव तो इधर से आते हैं, ऐसे आते हैं, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ऑड पावर इसको क्रॉस कर जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव लेना है, तो ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ m बिलोंग्स टू, इसमें m बिलोंग्स टू क्या होगा, इसमें m बिलोंग्स टू होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 और ये हो जाएगा 9 टू इन्फिनिटी। यहाँ इक्वलिटी का सिंबल है इसलिए ये ब्रैकेट देंगे और इस माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी ये क्लोज साइन नहीं होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, यहाँ क्लोज इंटरवल होता है, ये ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है ना। ये आ गया और यहाँ क्या बोल रहा है, एक तो ये बोल रहा है, एक ये बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है m ग्रेटर देन 0 और तीसरा बोला m, यानी इसको हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हाउ टू कंबाइन, देखिए एक ये बोल रहा है इधर, एक बोल रहा है 9 से इधर, ये बोल रहा है, ये मान ली 1 है, ये आपका ये m 0 है, ये 1 है, ये 9 है और ये 3 है। ये बोल रहा है m से बड़ा, 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, ये होगा 3 से बड़ा, तो ये बोल रहा है 3 से बड़ा। तो अब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कौन, यहाँ से देख रहे हैं, ये तीनों से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ये यहाँ से एक से छोटा और 0 के बीच में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, बट ये नहीं लगे, इसलिए ये m बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इफ क्या था आपका, इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, तो m इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव तो m बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। कैसे करना है, तीन कंडीशन लिए हम लोग, तीन, 1 2 3। फर्स्ट कंडीशन m ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन से m ग्रेटर देन 3, और d का निकाल लिया हम लोग इस तरह से, ये 9 से पॉजिटिव और 1 से छोटा पॉजिटिव। इसको तीनों को एक नंबर लाइन पे एक साथ कंबाइन करके हम लोग क्या करेंगे, डोमेन एक्स का m का निकाल देंगे। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन तीनों में कट करना, तीनों में होना चाहिए कॉम्बिनेशन। 1 के बाद ही देखते हैं ये तीनों कंडीशन 1 2 3, m का वैल्यू अगर 1 से इन्फिनिटी देंगे तो ये इस कंडीशन और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आप इसी में आपको लिख दिया जाए इस तरह से, अगर आप क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, at least one root must be नेगेटिव, कम से कम एक रूट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना, या दोनों रूट निगेटिव होना चाहिए। एटलीस्ट वन मतलब एक भी, या दो का दोनों मतलब दो का दोनों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को बताया थे आपको, जो डी है, डी का जो वैल्यू है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये देख रहे हैं 1 और 9, डी का वैल्यू इससे बड़ा है और इससे छोटा, 1 और 9 के बीच में है। इसमें से हम लोग को क्या करना है, ये दोनों का वैल्यू को घटा देना है, ये दोनों का वैल्यू को, कहे कि डी तो दोनों में, उसमें भी लेना है, एटलीस्ट निगेटिव होना चाहिए, तो डी दोनों में एग्जिस्ट करना चाहिए। इसमें क्या है, m, ये दोनों को अलग ले लेंगे हम लोग, m 3 से बड़ा होना चाहिए, m 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें फाइनल क्या है, 1 से इन्फिनिटी, तो इसमें से 1 से इन्फिनिटी को हम लोग घटा देंगे, 1 से, सॉरी ये 9 से इन्फिनिटी होगा, 1 से नहीं, 9 से इन्फिनिटी होगा, तो ये 9 से इन्फिनिटी हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये क्या बच जाएगा फिर, माइनस इन्फिनिटी से इसमें 9 से इन्फिनिटी तो निकल गया, तो बचा इसमें क्या, 1 से इन्फिनिटी, तो मैंने 1 से इन्फिनिटी ले लेना है, m बिलोंग्स टू किसके लिए, एटलीस्ट 1 के लिए, क्योंकि एटलीस्ट 1 रूट चाहिए, तो इसका मतलब मतलब क्या होना चाहिए, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव नहीं चाहिए। तो बोथ रूट आर पॉजिटिव का होगा, जब 9 और इन्फिनिटी के बीच में हो। इस वैल्यू को डी में, इसमें से घटाएंगे, डी में से घटाएंगे ना कि रियल में से घटाएंगे हम लोग, जो डी का वैल्यू आ रहा है उसमें से इसको घटा देंगे। तो डी का वैल्यू कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है और 9 से प्लस इन्फिनिटी तक है, और दोनों पॉजिटिव का होगा, 9 से इन्फिनिटी होगा, दोनों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो 9 से इन्फिनिटी का वैल्यू इसमें से घटा देंगे, यहाँ से इन्फिनिटी घट जाएगा, बचेगा वो 1 से माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एटलीस्ट 1 के लिए। ये बहुत खतरनाक टाइप का, बहुत अक्सर आदमी इस चीज़ में फंस जाता है, अक्सर लोग को ये प्रॉब्लम होता है। एटलीस्ट के लिए क्या करें, तो एटलीस्ट के लिए कोई नहीं है, अपने मतलब दोनों रूट पॉजिटिव कर दो। एटलीस्ट का मतलब होता है एक निगेटिव या दोनों निगेटिव। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, दोनों पॉजिटिव कर लो, उसको घटा दो, कम बन जाएगा। आपका और नेक्स्ट कंडीशन क्या था, हम ऐसा कर लेते हैं, इफ बोथ रूट आर ग्रेटर देन 2, दोनों रूट क्या हो, के से 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ए, और क्या था, a इंटू F2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और माइनस बी बाय 2a ग्रेटर देन 2, दोनों रूट क्या होना, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ये कंडीशन हम लोग लगा देंगे, 1 2 3, तीनों कंडीशन लगा के उस प्रॉब्लम में ये कर देना है आपको। अगर इसी में अगर ऐसा हो जाए, ये बोथ रूट आर, बोथ द
रूट्स आर लेस देन 2। तो यहाँ क्या करना है, डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए डॉट एफ टू, यहाँ भी ये पॉजिटिव होगा बताए थे। और मैंने अंतर क्या था, -2 बाय ए माइनस बी बाय 2, ए क्या होगा लेस देन 2, ये हो जाएगा। लेस देन के लिए दोनों सेम था, ये और ये सेम था, लेकिन ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन था। अगर इसमें बिटवीन देन 2 हो जाएगा, अगर इफ if 2 lie between the root, I'll find, अगर दोनों रूट क्या होगा, कंडीशन क्या था इसका, कंडीशन था ये तो होगा ही ग्रेटर देन 0 और 2 लाई बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। तो ए डॉट एफ टू क्या था आपका, ए डॉट एफ टू आपका निगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया, बिटवीन के लिए ही था, और ये 10 होगा। अगर मत था, अगर ऐसा कर लेते हैं, इफ बोथ रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3, दोनों रूट 2 और 3 के बीच में क्या कंडीशन लगाएंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ए एफ टू इंडिविजुअल लगाना है पॉजिटिव, एंड ए एफ थ्री क्या करना है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव, ठीक है, दोनों केस में ये पॉजिटिव हो या निगेटिव उससे कोई मतलब नहीं है। और क्या होना चाहिए, -b/2 ये क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 के बीच में होना चाहिए, ये भी कंडीशन लगेगा, ये तीनों जब करेगा तो ठीक है। अगर ऐसा भी कर लें कि both the root lie between 2 and 3, if 2 and 3 lie between the roots, इस केस में भी क्या होगा, इस केस में डी ग्रेटर देन 0 होगा और ए एफ टू निगेटिव होगा एंड ए एफ थ्री भी निगेटिव होगा, ठीक है, ये कंडीशन इसमें लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं, इसी में बेसिस हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ m, फाइंड ऑल द वैल्यू फॉर व्हिच द इक्वेशन sin x पर x माइनस m माइनस 3 sin x प्लस m इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। तो देखिए यहाँ sin x है, x नहीं है, sin x है, ठीक है। हम लोग जानते हैं sin x का जो वैल्यू होता है, sin x 1 और -1 के बीच में होता है, x बिलोंग्स टू -1 to 1, इसको हम लोग एक t मान लेते हैं, तो ये क्या होगा 1 और -1, यानी t बिलोंग्स टू -1 और 1 के बीच में होगा। sin x की जगह एंड क्या करेंगे, t² माइनस m माइनस 3 t प्लस m इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट, हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट। तो ठीक है, ये इसका जो रूट होना चाहिए, इसका जो रूट होना, दोनों इसके बीच में होना चाहिए, या कम से कम एक तो होना ही चाहिए रियल रूट के लिए। अगर एक भी हो गया तो रियल रूट हो गया, एटलीस्ट वन रूट मस्ट बी लाई बिटवीन -1 एंड 1। इसका जो एटलीस्ट सबसे पहले रूट देगा ये, तो क्या होना चाहिए, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, -d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो जानते हैं, -m माइनस 3 b स्क्वायर माइनस 4ca
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 9 m कॉमन लेंगे, m माइनस 9 और माइनस m माइनस 9 ग्रेटर देन 0, m माइनस 9 इंटू m माइनस 1, इसको लिखेंगे 1 और 9 पॉजिटिव होगा, इसके पॉजिटिव होगा, इससे पॉजिटिव। m का वैल्यू 9 इससे बड़ा होगा और ये तो होगा नहीं m का वैल्यू। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू जो है t का वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो क्या होगा, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है, इस तरह से मान लीजिए इसका एक रूट क्या होना चाहिए, मान लीजिए ये सपोज करिए ये 1 है और ये -1 है, तो क्या होगा 1 -1 के बीच में ये पॉजिटिव होगा। अगर कोई रूट दो कांस्टेंट है, दो वैल्यू के बीच में, दो कांस्टेंट के बीच में एक रूट लाई करता है तो एक क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। अगर ये f-1 पॉजिटिव है तो f1 निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा f-1 इंटू f1 का प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। कहे कि एक रूट जो है अल्फा है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। कहे एक रूट एटलीस्ट वन रूट क्या होना चाहिए, 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, एक रूट कम से कम, या दोनों रूट हो सकता है। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, तो एक रूट इसके बीच में हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन लगा दी। क्या था इक्वेशन, क्या था इक्वेशन, यहां दिया हुआ है टी स्क्वायर एफ -1 क्या होगा, -1 का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस m माइनस 3 इंटू 1 प्लस m। ये -1 का f1 का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे, ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 का होल स्क्वायर माइनस m माइनस, यहाँ t की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, -1 ना, ये -1 हो जाएगा और m माइनस 3 और t की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं इंटू 1 प्लस m, ये निगेटिव होना चाहिए। तो 1 माइनस प्लस m माइनस 3, हम लोग क्या किए, पहले t की जगह -1 पुट किया और बाद में t की जगह 1 पुट किए, t की जगह -1 पुट किए तो ये आएगा, यहाँ -1 आएगा, माइनस प्लस m माइनस 3 प्लस m, और t की जगह हम लोग 1 पुट किए, तो t की जगह 1 पुट किए तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m, तो ये हो जाएगा आपका 2m माइनस 2 और ये हो जाएगा mm कट गया, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, m माइनस 1 क्या होना चाहिए, निगेटिव, इसका मतलब ये होना चाहिए m लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, m लेस देन 1 होना चाहिए, यहाँ बोला, ये भी बोल रहा है, दोनों d ग्रेटर देन 0 के लिए हम बताए थे, ये क्या होना चाहिए, m 9 से बड़ा और 1 से छोटा। ये भी बोल रहा है, ये कंडीशन भी बोला m क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और ये भी बोल रहा है, इसका मतलब आंसर होगा m मस्ट बी लेस देन 1। चलिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक है ना। वीडियो को बारीकी से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ऐसे मत पढ़िए, कॉपी कलम लेके पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको फायदा हो, मेहनत मेरा बेकार नहीं जाए। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने लिए मेहनत करना है, ठीक है, और मेरे लिए क्या करना, आपको सब्सक्राइब शेयर एंड, ठीक है ना, ये करना है।
ओके, चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।